हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स रिज्यूम आर हिंदी क्विक रिवीजन सीरीज़। आजकल आप सबको पता ही है, हम लोग ने टॉपिक वाइज जो हरियाणा के प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं टॉपिक वाइज वो हम स्टार्ट कर रखे हैं। तो हम 11 टॉपिक्स वी हैव कंप्लीटेड अर्लियर। नाउ वी हैव टू स्टार्ट 12 नंबर टॉपिक है एकार्थक शब्द। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज छत्र शब्द का सही अर्थ क्या है। छत्र शब्द का सही अर्थ होता है क्या है, इनमें से कोई नहीं होता है। इनमें से कोई नहीं मतलब जो ऑप्शन दिए गए हैं छात्रा, विद्यार्थी, चमड़ा, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका अर्थ जो होता है एक्चुअल में छत्र शब्द का वो होता है छाता, छाता या छतरी जिसको हम कहते हैं अम्ब्रेला। तो ये पेपर में आया था, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 31/10/2021 की शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है ये, आप देख सकते हैं। छत्र शब्द का सही अर्थ होता है छाता या छतरी, लेकिन वो ऑप्शन में गिवन नहीं है। नेक्स्ट इज दशा। दशा शब्द का सही अर्थ है, दशा का मतलब होता है हालत, किसी की कंडीशन कैसी है, किसी की दशा कैसी है, हालत कैसी है। और नेक्स्ट इज अनुपम। अनुपम शब्द का अर्थ क्या होता है। अनुपम शब्द का समानार्थक शब्द होता है अनुपम, मतलब अपूर्व, अद्वितीय, अद्भुत, अनोखा, अनोखा, अनूठा, अतुलनीय, अनुपम्य, अप्रतिमम, अप्रतिम इत्यादि। ये इसके सब पर्यायवाची शब्द हैं अनुपम के। और यहाँ पर है अपूर्व, बी ऑप्शन जो है वो राइट है। रिपीट कर लेते हैं इसको। अनुपम शब्द का समानार्थक शब्द अपूर्व है, अद्वितीय, अद्भुत, अनोखा, अनूठा, अतुलनीय, अनुपम्य, अप्रतिम, ये सब क्या है इसके अन्य पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है तरणी। तरणी, तरणी शब्द का क्या अर्थ होता है। तरणी शब्द जो होता है वो होता है अर्थ सूर्य। अगर अण को छोटी ई की मात्रा हो तो उसका मतलब होता है तरणी का सूर्य, ध्यान से देख लीजिए। और अगर तरणी को अण को बड़ी ई की मात्रा हो तो उसका अर्थ होता है नाव। तरणी, तनुजा, तटतमाल, तरुवर, बहुछाई, है ना। तो तरणी, तरणी वहां पर क्या है, उसमें बड़ी की मात्रा होती है, उसका मतलब होता है नाव। अगर तरणी में अण को छोटी ई की मात्रा दी गई है तो उसका मतलब होता है सूर्य। और अगर अण को बड़ी ई की मात्रा दी गई है तो ये होता है नाव। और तरुणी, अगर तरुणी, तरुणी आ जाता है, तरुणी, तरुणी का मतलब होता है युवती, युवती। नेक्स्ट है सूर्य। सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है, इसमें से देखिए अर्क, तक्षक, सैकत या है तमा। तो सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द है वो है हमारा अर्क। क्या है सूर्य का पर्यायवाची शब्द, ये है अर्क। और अन्य पर्यायवाची हैं इसके दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, निदेश, दिनेश, मार्तंड, रवि, अरुण, अंशुमाली आदि जो है ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट इज हिरण। हिरण का समानार्थी शब्द क्या है। हिरण का समानार्थी शब्द है इसमें से सारंग। ऑप्शंस में से क्या है, सारंग। हिरण का समानार्थी शब्द है सारंग। कृष्ण सार, कुरंग, हरिण, सुरभि, ये भी सभी हिरण के पर्यायवाची शब्द हैं। अनुज। अनुज शब्द का सही अर्थ क्या है। अनुज का होता है छोटा भाई। अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। दुर्दशा। दुर्दशा अभी हमने किया था, दुर्दशा, दशा मतलब हालत, तो दुर मतलब बुरी, बुरी दशा या बुरी हालत, इसका मतलब होता है दुर्दशा का। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है वे शब्द डैश कहलाते हैं, वे कहलाते हैं एकार्थी शब्द। एक ही अर्थ है तो एकार्थी हो जाएगा, अनेक अर्थ होते हैं तो अनेकार्थी हो जाएगा। और अगर एक ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो, एक जैसे ही अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उनको हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। तो एकार्थी जो शब्द टॉपिक है, इससे रिलेटेड ये इतने ही क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं हरियाणा के। नेक्स्ट मिलेंगे हम न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक से रिलेटेड फ्रेश क्वेश्चंस लेकर। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप हार्ड वर्किंग एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल। बाय स्टूडेंट्स।